प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने 1 2 3 4 पदों का अर्थ हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें लक्ष्मण जी उनको वापस जो परशुराम जी थे उनको बार बार याद दिलाते हैं कि आपने अपना सुयश आप खुद ही सुना रहे हैं, आप ही गा रहे हैं और अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं कि कोई और बड़ाई करे तब बात और होती है। अब हम 5वां पद पढ़ते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारि धरऊ घर घोरा। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए अर्थ बता देती हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा नहीं हो। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगाकर बार बार आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, यानी मेरे लिए आप तो बार बार मृत्यु को जैसे आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरे घर घोरा। लक्ष्मण जी की कठोर बातें सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर जो फरसा था उसको संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बद जोगू, कि अब मुझे कोई भी व्यक्ति दोष नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये जो कटु बोल रहा है, यानी कठोर बोलने वाला जो बालक है, ये वध के योग्य है, यानी यह मारे जाने योग्य है। इसलिए अब समाज मुझे कोई भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि बालक कटु वचन करने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मरनिहार भा साचा, कि मैंने अब तक इसको बालक समझकर, बालक देखकर बहुत मैंने बचा लिया है। बहुत में बाँचा कि बहुत मैंने बचा लिया है। अब यहू मरनिहार भा साचा, कि अब वास्तव में ये है, अब तो सचमुच में यही मारने योग्य ही है, यानी बचने योग्य नहीं अपितु मारने योग्य ही है। अब कौशिक कहाँ क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु, खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। अब इतने में विश्वामित्र जी जो साथ में बैठे थे वो बोले, कौशिक यानी विश्वामित्र जी बोले कि हे मुनिवर, आप तो साधु हैं, साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, क्षमीय, ठीक है ना, क्षमा करिए, अपराध आप तो बड़े हैं, आप इसका अपराध क्षमा करिए, और बाल जो आप बड़े हैं इसलिए साधु व्यक्ति बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, और आप वो वापस बोलते हैं, परशुराम जी बोलते कि हे विश्वामित्र जी, आप जानते हो कि मैं बहुत ही निर्दयी स्वभाव का हूँ। खर कुठार में अकरुण दोही, कि मैं अकरुण यानी करुणा से रिक्त, और कोही यानी क्रोधी स्वभाव का, कि मैं बहुत ज़्यादा निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ही मेरे गुरु यानी शिव जी का अपराधी, गुरुद्रोही, मेरे गुरु का द्रोही यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला और अपराधी सामने खड़ा है, और मेरा कुठार भी बहुत तेज है, तो मैं क्यों इसको क्षमा करूं। उतर देत छोड़े हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और ये निरंतर मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है कि बार बार ये मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है, तो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे शील चरित्र और सच्चे चरित्र और शील स्वभाव के कारण ही मैंने इसको अब तक छोड़ रखा था। न ते एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते क्षम तोरे, कि अगर मैंने इस वजह से तुम इसको छोड़ रखा था, मैंने इसलिए इसको छोड़ रखा था कि क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, सद्व्यवहार के कारण, इस प्रेम और सद्व्यवहार के कारण ही, नहीं तो ये कठोर कुल्हाड़े से काटकर मैं थोड़े से ही श्रम में गुरु ऋण से उरण हो जाऊंगा। कि न तो यही काट कुठोर कठोरे, कि इस कठोर जो कुठार है इससे काटकर मैं गुरु के जो ऋण यानी गुरु का जो ऋण है, यानी मैं गुरु हूँ, उस गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही श्रम में उरण हो जाऊंगा। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरई सूझ, अयमय कांड न ऊकमय, अजऊ न सूझ बूझ अबूझ। गादी सुनु यानी गादी ऋषि के पुत्र थे विश्वामित्र, तो गादी सुन कह हृदय से, उन्होंने ऐसा कहकर अपने हृदय में हंसने लगे। क्या कहा उन्होंने? मुनि हरि अरई सूझ, कि मुनि को सिर्फ अभी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी मुनि इनको सिर्फ सीधा साधा राम लक्ष्मण को क्या है बहुत सीधे समझ रहे हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मैं इनको मार दूंगा,
अयमय खांड न ऊख मय अजहु न बूझ अबूझ, कि ये सिर्फ उनको सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है। यहाँ पर परशुराम की बातें सुनकर वो विश्वामित्र हंसने लग गए और सोचने लग गए कि मुनि तो परशुराम जी को कैसा हरा हरा सूझ रहा है, यानी सभी क्षत्रियों को हराने के पश्चात ये राम लक्ष्मणों को भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये भी क्षत्रिय है और मैं इनको सामान्य व्यक्ति और इनको भी हरा दूंगा। पर इस बात से अनभिज्ञ है कि उनके सामने क्या है, गन्ने से रस से बनी हुई खांड नहीं, अयमय, यानी ये सिर्फ खांड न ऊखमय, कि गन्ने के रस से बनी हुई खांड ही नहीं है, बल्कि अयमय यानी लोहे से बना हुआ तेज खांडा है, कि खांडा है अजहु न बूझ अबूझ, ये उनको अभी तक पता नहीं है, यानी परंतु परशुराम अभी उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। ये हुआ 5वें पद का। अब मैं अगला जो अंतिम पद है उसका अर्थ बता देती हूँ आपको, दोनों का अर्थ साथ में करना है। कयऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब वापस लक्ष्मण जी ने वापस परशुराम से कहा कि हे मुनि, आपका शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कयऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानते विदित संसारा, के पूरे संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, कि तो आपके माता पिता तो आपके ऋणों से मुक्त हो चुके हैं, उनको तो आपने उऋण कर दिया, सिर्फ गुरु का ऋण ही बाकी है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, कि सिर्फ आप पर गुरु का ऋण ही शेष बचा हुआ है, इसलिए अब आप गुरु का ऋण का ब्याज बहुत ज़्यादा आप पे चढ़ गया होगा। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि वो गुरु ऋण का जो दिन चली गए ब्याज बढ़ बाधा, कि जो आपका गुरु ऋण माथे है उसका ब्याज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, और आपने क्या किया है, उस गुरु के ऋण के ब्याज को कहाँ है, हमारे ही माथे काट दिया है, हमारे माथे ही निकाला है उसको। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, कि ये जो ब्याज बहुत बढ़ गया जिसको आपने हमारे यहाँ निकाल दिया है, हमारे माथे मढ़ दिया है, इसलिए अब आप ऐसा करिए, अब आनी व्यवहरिया यानी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, कि अब आप अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और मैं तुरंत देव में थैली खोली, कि मैं उसको ऋण को तुरंत चुका दूंगा, कि अपनी थैली खोलकर मैं उस जो आपने गुरु का ऋण जो रखा है उसको भी मैं फटाफट से या तुरंत चुका दूंगा। लक्ष्मण फिर से कहने लगे वापस, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और ऐसे कठोर वचन जब परशुराम जी ने सुने तो अपने कुठार को वापस अपने हाथ में, यानी उसको सीधा करने लग गए और उसको अपने हाथ में ले लिया। तभी हाय हाय सब सभा पुकारा, तब हाय 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 हाय, अनुचित है, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसा पूरी सभा कहने लग गई। भृगुवर परसु देखावई मोही, विप्र विचारी बचहु नृप दोही। भृगुवर यानी वही जो भृगु ऋषि की संतान थे, वो बार बार ऐसा करने लगे, भृगुवर परसु दिखावई मोही, कि मुझे आप बार बार परसु दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचहु नृप दोही, और मैं आपको विप्र समझकर, ब्राह्मण समझकर मैं आपको मतलब राजा का अपमान करने के पश्चात भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ब्राह्मण से युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा वो लक्ष्मण जी कहने लगे। इसके पश्चात मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े। अब वो वापस वही ये कह रहे हैं कि हे क्षत्रियों के शत्रु। कौन है क्षत्रियों के शत्रु? परशुराम जी है। लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी भी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, कि आपको कभी भी कोई सुभट यानी वीर योद्धा रण में या शत्रु उसमें युद्ध भूमि में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसीलिए आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, कि हे ब्राह्मण देवता आप घर पर ही अपनी इसके कारण अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, कि ये ठीक नहीं है, अनुचित है, ऐसा सब लोग पुकारने लग गए। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, और रघुपति ने तब अपने आँखों से नयन अपने नेत्रों से लक्ष्मण को ऐसा करने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस, रघुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले,
रघुकुल भान। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो भृगुवर जो परशुराम है उनका गुस्सा है वो अग्नि के समान है, और लक्ष्मण के जो उत्तर है उसमें आहुति बढ़ाने के काम कर रहे हैं। वो बार बार जो उत्तर बोल रहे हैं उसको अग्नि को और ज़्यादा प्रज्वलित करने वाले हैं। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। और अब जब इन दोनों में ऐसी लड़ाई बढ़ती देखी तो रघुकुल भानु यानी श्री राम की बहुत शांति जल सम यानी जल के समान सरिस करने वाले वचन बोलने लगे, यानी उनको कहने लगे। इसके साथ ही अब आपको पाठ पूरा हो गया है। इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं से आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। भंजनिहारा तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, रिपु दुश्मन, अवमाने अपमान करना, परशु फरसा, महिदेव ब्राह्मण, अर्भक बालक, मही पृथ्वी, कुमड़बतिया छोटा कच्चा फल, कुलिश कठोर, कौशिक विश्वामित्र, निरंकुश मनमानी करने वाला, घालकू नाश करने वाला, अबुधु नासमझ, हट कह मना करने पर, बद्धजोगू मार देने योग्य, गादी सुनु गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, अयमय यानी लोहे से बना हुआ, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, रिसाई गुस्सा करना, बिलगाऊ अलग होना, लरिकाई बचपन, कोही क्रोधी, बिलोक देखकर, महाभट महान योद्धा, कुठार कुल्हाड़ी, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरोष गुस्से से, भानुवंश सूर्यवंश, असंकु शंका रहित, काल कवलु मृत, खोरी दोष, अछोबा शांत, अकरुण जिसमें करुणा न हो, नेवारे मना करना, कृशानु अग्नि। ये सारे व्याख्या के साथ साथ ये सारे शब्दार्थ भी आपको अपनी ही कॉपी में करना है। धन्यवाद।